झारखंड सरकार के गव्य विकास निदेशालय के अंतर्गत 6 दिवसीय प्रशिक्षण का आज 5वें दिन जो प्लांट विजिट के लिए सभी परीक्षक लेने वाले लोगों को मेधा प्लांट, जो झारखंड का फेडरेशन मिल्क प्लांट है, मेधा जो झारखंड सरकार का अपना है, उसमें आज प्लांट में सबको घूमना आने के लिए लाया गया है ताकि वो समझ सकें कि जो हम दूध कलेक्शन करके यहाँ जो भेजते हैं वो दूध का कैसे उपयोग होता है, कैसे उसका प्रोसेसिंग होता है और प्रोसेसिंग के बाद उसका फिर मार्केट में कैसे सेलिंग होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि महिला पुरुष वगैरह सब लोग प्लांट के अंदर विजिट के लिए जा रहे हैं एक एक करके। तो इससे इन लोगों को भी ये समझ में आता है कि हमारे दूध का कैसे उपयोग और कहाँ पे उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से उसका प्रोसेस करके आगे बढ़ाया जाता है, ताकि जो अपने आँखों से अपने दूध को देखते हैं कि भाई किस तरह से हमारा भेजा हुआ दूध का काम हो रहा है, तो उसमें इन लोगों को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि चलो इस तरह का हमारा मार्केट में आता है। क्योंकि दूध को लेकर के बहुत तरह तरह की भ्रांतियाँ लोग फैलाते रहते हैं, तो वो सब मिथ जो है वो सब यहाँ से हट जाएगा। झारखंड सरकार पशुपालकों को बहुत तरह के फैसिलिटी देती है, जिसमें सब्सिडी के माध्यम से उन लोगों को 3 तरह के स्कीम्स है, 2 गाय, 5 गाय और 10 गाय का स्कीम्स है, जिसके लिए लाखों रुपए सरकार सब्सिडी के माध्यम से लाभुकों को देती है। और उसी के अंतर्गत ये इस तरह का 6 दिवसीय प्रशिक्षण होता है और प्रशिक्षण के उपरांत इन लोगों को एक प्रमाण पत्र मिलता है कि आपने झारखंड सरकार के गव्य विकास निदेशालय से आपने ये पाया है। आप ये देख सकते हैं कि ये चलंत पशु चिकित्सालय है और ये कैटल प्लांट फीड है। कैटल प्लांट फीड में जो गायों को जो फीड दिया जाता है, जो रेडीमेड फीड आता है, आप जो सूखा चारा, हरा चारा देते हैं, उसके उपरांत जो दिया जाता है ताकि दूध और उनके शरीर का जो बैलेंस है वो बढ़िया रहे, ताकि वो दूध अच्छा दे, ये उसका प्लांट है। प्लांट में ये अपने आँखों से ये देखेंगे कि प्लांट में किस तरह से मिक्स करके वो मिक्स चारा बनाया जाता है और उस मिक्स चारा का उपयोग कैसे मतलब पशुपालक अपने पशुओं के लिए करते हैं। तो ये एक अच्छा फील्ड विजिट है। इससे इन लोगों को एक्सपोजर भी मिलता है कि कैसे कैसे हमारा प्लांट के माध्यम से फीड तैयार होता है और कैसे हमारे पास पहुंचता है। और जानकारी के अनुसार प्लांट फीड जो है उसमें कुछ सब्सिडी के माध्यम से भी गवर्नमेंट इनको फीड उपलब्ध कराती है। तो एक तरह से पशुपालकों का जो आधा खर्च है, लगभग आधा खर्च जो है फीड में जाता है, तो वो खर्च भी सरकार जो है कम कर देती है। तो इससे है कि पशुपालकों को लाभ ज़्यादा से ज़्यादा होता है। झारखंड सरकार का मानना है कि दूध का उत्पादन में हम बहुत पीछे हैं, उसको हमको आगे बढ़ाना है। मेधा प्लांट के अंदर एक गौशाला भी है, उसके लिए नेपियर चारा भी यहाँ पर उगाया जाता है और भी अलग तरह के चारे उगाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो प्रशिक्षण लेने वाले लोग हैं वो नेपियर चारा अपने हाथों से ले करके और जो हमारे गाय हैं पशु उसको अपना ये सेवा दे रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन लोग का भी उद्देश्य वही है कि जो सरकार की तरफ से जो गाय उपलब्ध कराई जाएगी उस गाय को इन लोग सेवा करेंगे। सेवा के बाद फिर जो उनका मेहनताना के रूप में दूध मिलेगा, उसका इन लोग से आजीविका चलेगी। तो गाय का सेवा ऐसे भी बहुत अच्छा चीज़ होता है। तो आप देख सकते हैं कितने मन से सभी लोग गाय की सेवा में लगे हुए हैं, महिला पुरुष सभी लोग। तो ये अच्छा साइन है लोगों के लिए, उत्साह का समय है कि आप देख सकते हैं सबके चेहरे पे कैसे रौनक है। और प्लांट का पूरा विजिट हो चुका है, तो अब मेधा प्लांट से लोग सीख करके अपना उसके बाद फिर यहाँ से अब बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। रांची जिले के नगड़ी प्रखंड में एक पशुपालक हैं जो कुछ साल पहले 2 गाय से स्टार्ट किए और आज उनके पास करीब 45 गाय हैं, जिससे वो सालाना करीब 10 से 12 लाख रुपए का अर्निंग उनका आय है। तो वहाँ भी लोगों को लाया गया है ताकि उसको देख करके वो समझ सकें कि पशुपालन में
लोग जो कहते हैं उससे अच्छा प्रॉफिट लिया जा सकता है। मैंने हर 10 दिन में कितना अकाउंट में पैसा आता है? अभी तो कम है, तो 1 लाख रुपया आता है। अरे कितना हुआ? जोड़ लीजिए। चलिए 6 लाख 9 लाख चलिए 11 लाख रुपये चलिए।